हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं साइंस का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर 6 इमेज रहेंगी आपकी। तो फर्स्ट इमेज कर रहा हूं मैं। पोजीशन उसकी रहेगी एट बियॉन्ड सी, सी से परे। हिंदी वालों के लिए भी रहेगा सी से परे। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने ये मिरर बना लिया यहाँ पर, इसको इस साइड से पॉलिश कर लिया है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का आपको पता ही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही सभी लाइनें पैरेलल जाएंगी। तो सबसे पहले ये हमारा फोकस हो गया, इतने ही डिस्टेंस पे अगर सी हो गया। अब देखिए बियॉन्ड सी जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सी से परे रखेंगे, इस साइड रखेंगे। जैसे ही आप सी को यहाँ से रखते हैं तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे निकालनी है, जो कि कहाँ से निकल जाएगी स्टूडेंट्स, एप से निकल जाएगी। अब सेकंड रे के आपके 3 ऑप्शन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप यदि पोल से हिट करते हैं तो वो उसी एंगल पर वापस आएगी जितने एंगल पर आपने हिट किया था। सेकंड क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यदि आप फोकस से निकालते हैं तो वो पैरेलल निकल जाएगी। थर्ड क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यदि आप सी से हिट करते हैं तो वो सी से ही वापस आएगी सेम पाथ में। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर फोकस से निकाल रहे हैं ताकि वो पैरेलल निकल जाए। तो फोकस से जैसे ही रे जाएगी तो वो पैरेलल निकल जाएगी, और पैरेलल निकलते ही आप देखेंगे कि वो सी और एफ के बीच में मीट करती हुई आपको प्रतीत होगी। तो आप देखिए क्या क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप देखिए, क्योंकि इस साइड बनेगी तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स रियल एंड इनवर्टेड। आप इसको लिख सकते हैं वास्तविक और उल्टी। इसके बाद रहेगा स्टूडेंट्स कि कहाँ पर बनी है, तो लिखेंगे आप बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। हिंदी वालों के लिए भी है ये बीच में। और थर्ड क्या बताना है स्टूडेंट्स आपको कि ये किस साइज की बनी है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि साइज इसका थोड़ा कम हो गया है, तो आप लिखेंगे डिमिनिश साइज, छोटे आकार की। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स सेकंड। तो सेकंड के अंदर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सेकंड हमारा लिख लेते हैं हम ऑन सी। जब ऑब्जेक्ट को आप सी पर रखेंगे तो सी पर रखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दोबारा से बना लेते हैं एक बार। ये हमारा मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकस हो गया, डबल डिस्टेंस पे सी हो गया, और ऑब्जेक्ट अब की बार सी पर ही रखा है। तो देखिए जब आप सी पर रखते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि रे पैरेलल जाएगी। सबसे पहले पैरेलल जाकर फोकस से निकल जाएगी, ये सेम प्रोसीजर रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप फोकस से हिट करते हैं, यदि आपने फोकस से निकाला, स्केल के साथ कर लेना स्टूडेंट्स, यदि आपने फोकस से निकाला तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो पैरेलल निकल जाएगी। और जब आप इसको चेक करेंगे तो ये आपको सी पर ही मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कहाँ पर इमेज बनेगी, तो सी पर बनेगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं रियल और इन्वर्टेड बनेगी, लास्ट की तरह ये सेम स्टूडेंट्स वास्तविक और उल्टी। सेम साइज की रहेगी स्टूडेंट्स, देख रहे हैं तो लगभग सेम साइज है। थोड़ा क्योंकि फिगर हाथ से बनाया है तो इसीलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप सेम साइज की। हिंदी वाले लिखेंगे समान आकार की। और क्या रहेगा स्टूडेंट्स कि इमेज कहाँ पर बनी है, तो वो भी लिख लेते हैं ऑन सी। सी पर थी तो सी पर ही बनेगी स्टूडेंट्स। थर्ड के अंदर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, हम लिख लेते हैं ऑन फोकस। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप फोकस पे रखते हैं तो क्या होगा, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। और अब देखिए फोकस पे रखना है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट जैसे ही स्ट्राइक करेगा पैरेलल, पहले पैरेलल ही जाएगा हर केस में, और फोकस से निकल जाएगा। अगर मेरे सामने जो ऑप्शन है वो पोल का है, तो मैं पोल पे जिस एंगल पे हिट करूंगा तो वो उसी एंगल पे वापस आएगी। तो मुझे पता लगेगा स्टूडेंट्स कि यहाँ से जैसे ही मैं इसको निकालता हूँ तो ये इसी एंगल पर वापस आती है, तो ये मुझे
पैरेलल आती हुई प्रतीत होती है। कि सबसे पहले आप लिखेंगे, क्योंकि ये इस साइड ही बनी है तो दोबारा से लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। सेम रहेगा स्टूडेंट्स, वास्तविक और उल्टी आप दोबारा से देख सकते हैं। नीचे और क्या होगा स्टूडेंट्स, कहाँ पर बनी है, तो ये इनफाइनाइट पर बनी है। तो कहाँ पर बनी है ये, इनफाइनाइट पे बनी है, यानी कि आप लिख सकते हैं अनंत पर। और लास्ट क्या रहेगा स्टूडेंट, साइज क्या रहेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे बनी है तो साइज हमेशा इन लार्ज रहेगा, बहुत बड़े आकार की बनेगी, इन लार्ज। या फिर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हाईली इन लार्ज। फोर्थ देखिए स्टूडेंट्स, एट इनफाइनाइट, अनंत पर रखेंगे। तो अनंत पर रखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपका मिरर है और आपको यहाँ पर पॉलिश की गई है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा डबल डिस्टेंस पे सी है। देखिए जो इनफाइनाइट पे रखते हैं ना, तो जो भी रेज आती है, याद रखना स्टूडेंट्स, वो केवल पैरेलल आ सकती है, क्योंकि इनफाइनाइट से पैरेलल रेज फॉलो करती है। तो जो पैरेलल आएगी तो कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। तो एक और पैरेलल निकाल लें, तो हम यहाँ से यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये फिर से मैंने पैरेलल रे हिट की और फिर से ये फोकस से निकल गई। तो अब मुझे ये मीट प्रतीत हुई एप पर, ये मीट हो रही है एप पर। तो मैं क्या क्या लिखूँ स्टूडेंट्स, कहाँ पर बनेगी, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स फोकस पर, एप पर। अब क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, किस आकार की है, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स पॉइंट साइज आकार की है, बिंदु आकार की स्टूडेंट्स। यहां पर भी लिख लेते हैं स्टूडेंट्स फोकस। अब देखिए स्टूडेंट्स लास्ट क्या रहेगा, ये कहां पर, इस साइड बनी हुई है तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, रियल एंड इनवर्टेड, वास्तविक और उल्टी। फिफ्थ के अंदर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, हमारा हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा मिरर हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा सी पॉइंट हो गया। आइए रखते हैं इसके बीच में। जैसे ही मैंने इसके बीच में रखा और ये पैरेलल रे निकाल ली और ये फोकस से निकल गई स्टूडेंट्स। अब देखिए जैसे ही आप, अब के पास दो ऑप्शन है, या तो आप फोकस से निकाल, देखिए जैसे ही आप फोकस से निकालेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मीट कर रही है, और जैसे ही अब इसको आप पैरेलल लेके जाएंगे स्टूडेंट्स तो आपको पता लगेगा कि ये जो इमेज फॉर्म्ड हुई है वो सी से पीछे हुई है, बियॉन्ड सी हुई है। तो आप क्या क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इस साइड ही है तो पहले तो वही लिखेंगे स्टूडेंट्स, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, वास्तविक और उल्टी लिख सकते हैं दोबारा से। और साइज देख लीजिए स्टूडेंट्स, बड़ा रहेगा तो आप लिखेंगे इन लार्ज साइज, बड़े आकार की। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या रहेगा, पोजीशन क्या रहेगी, सी से परे बना है तो बियॉन्ड सी लिखेंगे स्टूडेंट्स, सी से परे। सिक्स क्या रहेगा स्टूडेंट्स, बिटवीन पी एंड एफ। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे मुश्किल होने वाला है ये, तो ये ऑब्जेक्ट रख लेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर बना लिया है, तो यहाँ पर एफ है और यहाँ पर सी है, और देखिए पी यहाँ पर है पोल, इसके बीच में रखना। देखिए स्टूडेंट जैसे ही आप इसके बीच में रखते हैं तो ये रे जाकर पैरेलल फोकस से निकल जाएगी, और फिर आप यदि पोल से हिट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपने पोल से हिट किया तो आपको पता लगेगा स्टूडेंट्स, जैसे ही जिस एंगल पर आप हिट करेंगे स्टूडेंट्स उसी एंगल से निकालना है, तो आपको पता लगेगा स्टूडेंट्स कि ये मिल नहीं रही है। लेकिन जैसे ही आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपको पता लगेगा स्टूडेंट्स कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ये मीट कर रही है और यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ स्टूडेंट्स कि ये सीधी इमेज बन रही है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स ये इमेज कैसी रही, क्योंकि इसके बैक साइड में है, तो यहाँ पर लिखेंगे विर्चुअल एंड इरेक्ट। हिंदी में लिखेंगे इसको आभासी और सीधी। सेकंड क्या रहेगा स्टूडेंट, साइज देख लीजिए, बड़े साइज की बनेगी तो आप लिखेंगे इन लार्ज साइज, बड़े आकार की। और तीसरा स्टूडेंट्स क्या रहेगा कि पोजीशन कहाँ पर है, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स बिहाइंड द मिरर। देखिए सबसे अलग है स्टूडेंट्स बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर दर्पण के पीछे। तो इसी के साथ हमारे इस 6 के 6 जो फिगर थे स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो गए हैं।
कि उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू ऑल।